हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और अब हम लेने वाले हैं साथ में ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमें ओरेकल से क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ये मैसेजेस एंड लेट्स सी कि हमें इनमें से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो, हमें यहाँ पे मिले हैं 4 मैसेजेस। ठीक है, क्या है वो 5 मैसेजेस मिले हमें एग्जैक्टली। ठीक है, देखते हैं। पहला कार्ड है क्या मुझसे मिलोगे। ओके, तुमने हार क्यों है मानी। ठीक है, जज्बात बदल गए, तुमसे ही इश्क कर बैठा, और यहाँ पे है दूरियां क्यों आ रही हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें तो देखो, मेरे हिसाब से ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है और आपको बोलना चाहता है कि भाई क्या आप इनसे मिलना चाहते हो। ठीक है, देखो, एक तरफ से ये आपकी परमिशन मांग रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए आप एक काम कीजिए, आप इनसे मिलने आइए। ठीक है, मतलब अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कुछ समय के लिए उस सवाल को साइड में रख सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपसे मिलना चाहते हैं बट आपसे परमिशन कैसे मांगे ये उनको पता नहीं। ठीक है, तो मे बी आपको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको कल मिलके ये बात आपसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये बात जज्बाती रूप में है, लेकिन धीरे धीरे ये बात डायरेक्टली उनके मुंह से आप सुन सकेंगे। ठीक है, कई बार इनको लगता है कि भाई क्या आपने हार मान ली है। मतलब अगर आजकल आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास नहीं कर रहे, मे बी इनको थोड़ा सा परेशान करना, टीज़ करना, या फिर इनके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करना, मतलब मे बी अगर इनको नहीं लग रहा कि आप ऐसे कुछ खुद एफर्ट्स कर रहे हो, कुछ प्रयास कर रहे हो, तो ये पर्सन को शायद लग सकता है कि क्या आपने अपने आप में कुछ बदलाव किए हैं। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन इस बात को मानना नहीं चाहता कि जो चीज़ें हैं वो इनके कारण थोड़ी बदल गई। ठीक है, मतलब ये अपने आप को बेसिकली बिल्कुल भी किसी भी ऐसी तब्दीली के लिए जिम्मेदार नहीं मानना चाहते। ठीक है, इसके उल्टा वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपके ही जज्बात शायद बदल गए हैं। मतलब मे बी आपको शायद कुछ लग रहा है कि आपको अब ज़्यादा प्यार नहीं करते, या फिर अब ये पहले जैसे नहीं रहे, या फिर अब आपको लग रहा है कि रिश्ते में बोरियत आ गई है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये आपको बहुत सारी हिंट्स दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कैसे करके ये आप ही के ऊपर सारा जो दोष है वो मर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई बात है जो इनको आपसे कनेक्ट करती हैं तो वो ये है कि भाई ये आपसे इश्क कर बैठे हैं। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका बात करने का मन हो ना हो, चाहे आप इनको कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन ये पर्सन आपसे इश्क करता ही रहेगा। ठीक है, हालांकि इनका आपसे एक बेसिक सवाल है कि आजकल हमारे बीच दूरियां क्यों आ रही है। ठीक है? मतलब अगर आप दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां आ रही है, थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, तो सिंपल आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिले हैं फ्रॉम द लव मैसेजेस। ठीक है, चलो, यहाँ पे कार्ड जो है ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, सो एक और कार्ड हम चुनते हैं, दैट्स इट। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड है वो है आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील बट आई डोंट हैव द करेज। ठीक है, सेकेंड कार्ड है आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, आई विल बी एट योर डोर सून। फिर में मिला है आई मिस यू, एंड फाइनल कार्ड है यू आर माई एवरीथिंग। ठीक है, तो देखो, एक तरफ से आपको बोलना चाहते हैं कि भाई चाहे जो हो जाए, कि भाई मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपसे दिल खोल के बात करूं। ठीक है, आपसे बोलूं कि एग्जैक्टली मैं क्या महसूस कर रहा हूं, लेकिन कई बार मेरी आप बोलो कि दिल की वजह से, या फिर बस इनका दिल जो है इनको बोलने नहीं देता, या फिर ये पर्सन बस उदास रहता है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि ये अपने दिल को आपके सामने रख ही नहीं सकते। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि शायद ये पर्सन खुद प्रयास नहीं करते,
या फिर ये पर्सन साहस नहीं दिखाते, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात आती है आपके सामने मुंह खोलने की, तो ये पर्सन एकदम से चुप्पी साधता है, ठीक है। कई बार इनको लगता है कि मे बी ये आपके लिए जितने आप इनके लिए एफर्ट्स करते हैं उतने एफर्ट्स ये आपके लिए नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। मे बी आप डायरेक्टली इनसे ऐसा कुछ कह नहीं रहे हो कि भाई तुम उतना एफर्ट्स नहीं कर रहे या फिर आजकल तुम ध्यान कम दे रहे हो। मतलब हर कपल की बात करने की एक अलग अलग प्रायोरिटी होती है, स्पेशलिटी होती है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक है। ये बस सिंपल कह रहा है कि भाई मैं जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। देखो एक तरफ से ये उनका जज्बा है, ये उनके जज्बात है, और कहीं ना कहीं ये उनको मजबूर करते हैं कि वो आपसे मिलने के लिए आपके चौखट तक आए, ठीक है। एंड आपको बताया कि देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ और तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कोई है ही नहीं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड सिंपल बात है कि भाई आप इनके लिए सब कुछ हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो भाई और बहुत चीज़ें करता है, उसकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, मैं तो आखिर में आऊँगी, तो ये बस कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरे लिए स्पेशल हो, तो यही बात इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड और 1 कार्ड हम चुनते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 कार्ड्स मिले। देखो पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, शुक्र कन्या, मकर राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटाकल्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका मतलब क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो ये पहली बात तो बोल रहे हैं कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली अगर इनका जो कनेक्शन है ना आपसे, वो ऐसा है कि हर दिन ये आपके बारे में बहुत स्पेशल महसूस करते हैं, ठीक है। एंड वापस से शुरुआत उसी एंगल से होती है। मतलब ऐसा नहीं कि भी मान लो आपके रिश्ते को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो अब ज़िंदगी बदल गई है, नहीं। ये आज भी अपने आप को आपके साथ उसी एंगल से जोड़ते हैं कि आज मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा, या फिर भाई हाँ मुझे आज क्या नया करना है, ठीक है। तो आप इनमें एक अलग ही ऊर्जा भरते हो, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। सेकेंड वो बात करते हैं कि देखो आपकी वजह से ये पर्सन जो है वो अपने काम के ऊपर फोकस कर पाता है। मतलब आपने इनकी ज़िंदगी सही तरीके से हैंडल की है, एंड इस पर्सन का जो ध्यान है वो सही बातों पर सही समय पे लगता है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड तीसरी बात यहाँ पे आती है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। देखो चाहे जो हो जाए, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है, ठीक है। मतलब आप शायद इनके मुंह से सुनना चाहते हो, बट ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई हम दोनों की जो दुनिया है वो अब मैच हो गई है, कनेक्ट हो गई है। एंड आप मानो या ना मानो, लेकिन ये पर्सन जो है वो अब इस रिश्ते को सही एंगल से निभाना चाहता है, या फिर अब ये पर्सन जो है वो एग्जैक्टली आपको बताना चाहता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो बेसिक बात यहाँ पे आती है कि अब इस पर्सन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। एंड दूसरी बात, ये पर्सन बस आपको यूं ही फॉलो करना चाहते हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हाँ ये आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।